शुभ अवतरण दिवस रामनवमी। श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी। जय सच्चिदानंद जी। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान शाश्वत भक्ति प्रदाता श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज 5 अप्रैल सन 1886 ईस्वी को शुभ रामनवमी के दिन बिहार की पुण्य भाग्यशाली भूमि कस्बा छपरा जिला सारण में अवतरित हुए। आज श्री रामनवमी के शुभ पर्व एवं श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन अवतरण दिवस की सभी को कोटि कोटि बधाई हो। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने अपनी असीम दयालुता बरसाते हुए रामनवमी के शुभ दिन ही श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव रखी। श्री श्री 108 श्री हुजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी महाराज जी के इस पावन एवं ऐतिहासिक दिवस के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत आशीर्वाद हो एवं आज के इस दुर्लभ अवसर की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज 26 मार्च दिन गुरुवार को शुभ रामनवमी एवं प्रथम पातशाही जी महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं। जय सच्चिदानंद जी। परमहंस दयाल जी की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते थे एवं श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो आज हमारे प्राण आधार हृदय सम्राट श्री परमहंस दयाल जी का 180वां अवतरण दिवस है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन सानिध्य में श्री परमहंस दयाल जी के चरण कमलों में बैठकर हम सब गुरुमुखजन शुभ अवतरण दिवस मनाते हैं। ये श्री परमहंस दयाल जी की असीम कृपा है जो हम सब गुरुमुखों को इस घोर कली काल के अंदर अपने श्री चरण कमलों की छत्र छाया प्रदान की है और श्री अनंतपुर धाम महातीर्थ की स्थापना कर हम जीवों के कल्याण का साधन बना दिया। जहाँ आकर दूर दूर से देश विदेश से प्रेमी आकर भक्ति परमार्थ का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। जिस प्रकार अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि जीव कल्याण के लिए ही महापुरुषों का अवतार इस धरा धाम पर होता है, ऐसे ही श्री परमहंस दयाल जी ने भी हम जीवों के कल्याण के लिए ही इस धरा धाम पर अवतार धारण किया और ऐसा भक्ति का प्रभाव चलाया कि युगों और युगांतरों तक संस्कारी जीव इस सच्चे दरबार में आकर भक्ति का लाभ प्राप्त करते रहेंगे और श्री परमहंस दयाल जी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी ने
एक बार अपने वचनों में फरमाया कि ये कभी मत समझना कि श्री परमहंस दयाल जी मूर्त के रूप में विराजमान है। वो मूर्त में विराजमान होकर भी हम सब उन्मुखों को अपने साक्षात आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। और जो गुरुमुख इन वचनों पर श्रद्धा और विश्वास रखते हुए भक्ति के नियमों की पालना करते हैं, 2 घंटे भजन सिमरन करते हैं, उनको रोम रोम में ये अनुभूत होता है कि श्री परमहंस दयाल जी का आशीर्वाद हम पर बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है। आप सबने अभी सत्संग में भी श्रवण किया कि देखो श्री परमहंस दयाल जी ने अवतार छपरा में लिया और इस श्री परमहंस अद्वैत मत का प्रचार और प्रसार सीमांत प्रांत से किया और सदा सदा गुरुमुखों को भक्ति का लाभ मिलता रहे, इसके लिए श्री अनंतपुर धाम की धरती को चुना, जहां बैठकर हम भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और उनकी रहनुमाई में निरंतर इस भक्ति के पथ पर आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम सबका कर्तव्य है कि सदा अपने सौभाग्य की सराहना करते रहें, सदा श्री परमहंस दयाल जी की कृपा और आशीर्वाद का अनुभव रोम रोम से अपने हृदय में करते रहें। श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी की आज्ञा के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन करें, अपने जीवन को सफल बनाएं और श्री सतगुरु महाराज जी की प्रसन्नता पाएं। जय सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के परम सुंदर परम तेजोमयी दिव्य अलौकिक स्वरूपों का सुंदर ध्यान अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए एवं अपने प्राण प्यारे महाप्रभु श्री हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरुमुखो, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण श्री अनंतपुर दरबार की चरण शरण नसीब हुई है। वैसे तो इस दुनिया में इस सृष्टि जो कुदरत की रचना है उसमें कितने ही प्राणी हैं, कोई आसमान में उड़ने वाले, जमीन पर रहने वाले, जल में रहने वाले, लेकिन महापुरुषों ने मानव देह को ही सर्वोत्तम और महान बताया है। किसी भी चीज की महानता, उसकी सर्वश्रेष्ठता इसी में ही है कि जिस चीज के लिए बननी है, जो उसका मकसद है, वो पूरा करे। इसी तरह जो मानव शरीर है, ये कुदरत ने जो बख्शा है वो इसलिए कि इसमें मालिक की भक्ति करके, नाम का सिमरन करके, युगों से जो हमारी जीवात्मा मालिक से बिछड़ी अनेकों दुख उठा रही है, उसमें उनमें लीन होकर सुख रूप हो जाए। तो वैसे तो देखा जाए तो दुनिया में कितने ही लोग, करोड़ों अरबों लोग हैं, मनुष्य हैं, लेकिन अधिकतर लोग तो ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि भक्ति है क्या। वो तो अपने शारीरिक सुख भोगों में लीन हैं, वही सामान इकट्ठे करने में अपने अनमोल श्वासों की पूंजी गंवा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको पता है कि हाँ भक्ति करनी है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत दान पुण्य करके, व्रत रख के, हवन करके, इसी में वो भक्ति समझते हैं। और कुछ जो लोग जिन्होंने सुना कि हाँ नाम में की बड़ी महिमा है,
उसके जाप करना चाहिए, तो वे उन्होंने गुरु तो धारण किया नहीं होता, बस हाथ में माला लेकर जाप करते हैं। लेकिन जो आप जैसे परम सौभाग्यशाली गुरुमुख हैं, जिनके पिछले कई जन्मों के संस्कार हैं, उनको ऐसे सुंदर दरबार की प्राप्ति होती है। इस श्री अनंतपुर दरबार की महिमा अनंत 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 है। जो भी एक बार भी यहाँ पर श्री दर्शनों के लिए आता है, जैसे भी आता है, तो यहाँ की वाइब्रेशन ऐसी है कि वो सब दुनिया के जो चिंताएं हैं, विकार है, सब भूल जाता है और ऐसी खुशियों में हमेशा गदगद रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की वायुमंडल ही ऐसा है। ना तो किसी को अपना घर बार याद रहता है, ना परिवार याद रहता है, ना व्यापार याद रहता है। यहाँ तक कि लोग को ये भी याद नहीं रहता कि आज क्या दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार क्या है। ना तारीख का ध्यान रहता कि आज क्या तारीख है। बस हर वक्त प्रभु के प्रेम में मगन, खुशियों में भरपूर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि माल के कुल महाप्रभु की नजदीकी इतनी सबको हासिल है, जो इतना सबको आशीर्वाद, इतना प्यार बख्श रहे हैं, अपने सुंदर दर्शनों से, भक्ति से न्याल करते हैं, जो कि खुशियों का सागर है। तो हर वक्त ये गुरुमुखों का बहुत ही दुर्लभ सौभाग्य है, इसीलिए गुरुमुखों को भाग्यशाली कहा गया है। हम लोग निश्चय ही इतनी महापुरुषों की नजदीकी हासिल है, इतना हर वक्त जब जो श्री गुरु महाराज जी हमको हिदायत फरमाते हैं, वो खुद भी साथ में होते हैं, तो उनकी नजदीकी से कितनी खुशियां, आनंद मिलता है। हर चीज में कितना आनंद आता है। आरती पूजा करो तो कितनी खुशियां मिलती हैं, सेवा करो कितना आनंद आता है, ऐसी सत्संग वचनों को सुनते हैं तो कितना आनंद आता है। तो दर्शन तो बेमिसाल हैं। तो ये सब खुशियां इस श्री अनंतपुर दरबार में सब गुरुमुखों को नसीब होती है। और जैसे जैसे मालिक की भक्ति में लीन होता जाता है, वो हर चीज के, दुनिया के जो माया है, उससे वो बचता जाता है। और जब तक यहाँ रहता है वो तो खुश रहता ही रहता है। जब यहाँ से जाता है तब उसको कोई याद रहता है कि हाँ, मेरा कोई घर परिवार है, व्यापार है। लेकिन जो ये सुंदर नज़ारे, ये दीदार, प्रभु का प्यार, अगर वो अपने दिल में हमेशा साथ में ले जाता है, प्रभु की आज्ञा को मानता है, जो महापुरुषों ने भक्ति के नियमों की हिदायत फरमाई है, मेडिटेशन 2 घंटे के लिए फरमाया है, वो उनकी आज्ञा में चलता है, तो हमेशा प्रभु उनके साथ अंग संग रहते हैं और वो ऐसी ही खुशियां पाते हैं जैसे इस वक्त श्री प्रभु जी के चरणों में बैठकर गुरुमुख गदगद हो रहे हैं, खुशियां पा रहे हैं। तो गुरुमुखों, हमारा फर्ज है, जो महापुरुष ने हमारे भले के लिए ही ये भक्ति के साधन बनाए हैं, कि ताकि हम हर वक्त ये उनकी यादें हमारे दिल में बसी रहें, चाहे संसार में रहें, चाहे देश में रहें, चाहे विदेश में रहें, हमेशा उनकी यादें हमारे दिल में बसी रहें। वो कैसे बच सकती हैं? जब उनकी आज्ञा अनुसार भक्ति के नियमों की हम पालना करते हैं। तो मालिक हमेशा हमारे अंग संग हैं। सेवक गुरु को सिमरहि, गुरु सेवक के संग, नामो बिसरे नामो तजे, दोनों एक ही रंग। तो हर वक्त प्रभु साथ में रहते हैं और खुशियां खुशियां रहती हैं। तो हम लोगों का फर्ज है कि ये सुंदर ध्यान हमेशा अपने हृदय मंदिर में बसाएं। हमेशा जो श्री प्रभु जी ने हमको 2 घंटे भजन अभ्यास की हिदायत फरमाई हुई है, श्री परमानंद दयाल महाराज जी की आज्ञा अनुसार, उसका दृढ़ता से पालन करें और भक्ति के नियमों की भी पालना करो। कितनी खुशी, कितना आनंद मिलता है इन भक्ति के नियमों की पालना के वक्त भी। तो हमारा यही फर्ज है, जो महापुरुषों की आज्ञा अनुसार चलते हुए, अपनी भक्ति के नियमों की पालना करते हुए और 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता, उनके प्यार और आशीर्वाद के पात्र भी बने, और ये जो हमारा मानव जन्म का मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा। बोलो जयकारा।